क्रिकेट पर पैसा लगाते हैं। आजकल तो जो रियल में क्रिकेट खुद भी खेलते हैं वहाँ पर भी पैसा लगा के खेलते हैं। मतलब पैसे के बिना कोई गेम ही नहीं है। कई लोग तो ऐसे हैं जो आजकल लूडो पर भी पैसा लगाते हैं। पहले तो वो ताश खेला करते थे, वहाँ पैसा लगाते थे, वो जुआ खेलते थे। आजकल नए नए तरीके आ गए हैं जुआ खेलने के, और जब जुए में हार जाते हैं तो फिर ड्रामे रचना शुरू हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। जम्मू कश्मीर के अंदर हर कहीं ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं जहां पर लोभ स्वार्थ देखने को मिलता है। चोरी कर रहे हैं लोग और जुए खेल रहे हैं, क्रिकेट पर पैसा लगाते हैं। आजकल तो जो रियल में क्रिकेट खुद भी खेलते हैं वहाँ पर भी पैसा लगा के खेलते हैं। मतलब पैसे के बिना कोई गेम ही नहीं है। कई लोग तो ऐसे हैं जो आजकल लूडो पर भी पैसा लगाते हैं। पहले तो वो ताश खेला करते थे, वहाँ पैसा लगाते थे, वो जुआ खेलते थे। आजकल नए नए तरीके आ गए हैं जुआ खेलने के, और जब जुए में हार जाते हैं तो फिर ड्रामे रचना शुरू हो जाते हैं। फिर एक नया ऐसा ड्रामा रचते हैं जिससे ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत अच्छे परिवार के हैं, इनकी बातों में सच्चाई है, लेकिन होता सब फ्रॉड है। एक ऐसी ही मैं आपको खबर सुनाने जा रहा हूँ, और एक खबर मीरा साहब पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो एरिया पड़ता है, वहाँ पर एक क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ का ये विवाद है। विवाद काफ़ी दिलचस्प है। इस शख्स ने भी ड्रामा रचा। इसने कहा मुझसे पैसे छीन लिए गए, 3 लाख रुपया छीना गया। अब ये विवाद क्या था, वो उसकी जानकारी जो है वो हमें जो पुलिस ने मुहैया करवाई है, वो जानकारी हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। मीरा साहब पुलिस थाने के अंतर्गत पृथ्वीपुर गांव में 15 जुलाई को करीब 3 लाख रुपए छीनने का एक मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने इसकी जांच शुरू की। जांच के दौरान साफ हो गया कि ऐसी कोई स्नैचिंग हुई ही नहीं थी, 3 लाख रुपया किसी ने छीना ही नहीं था, और ये सिर्फ एक ड्रामा था। और असल में इसका जो शेर गलियां इलाका था, वहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड में विवाद हुआ था, जिसे उसने बाद में स्नैचिंग का बताया। मतलब एक ड्रामा रचा, और जानकारी जो दी गई है उसके मुताबिक अनवर हुसैन निवासी नोगरा 15 जुलाई को देर शाम इलाज के लिए बिश्ना के अस्पताल में पहुंचा। उसने पुलिस को वहां पर बताया कि वो अपनी मोटरसाइकिल पर अपने घर की तरफ जा रहा था। पृथ्वीपुर गांव की सड़क पर स्कूटी सवार युवक ने उसका पीछा शुरू कर दिया। आप ध्यान से सुनना, पीछा जो है किस तरह से स्कूटी सवार पीछे इसके चल रहे हैं। और उसके बाद वो गांव की ग्राउंड में गया तो लेकिन वहां पर कोई नहीं था। उसके बाद हमलावरों ने उसे पकड़ लिया, उसके साथ मारपीट की, और उसके बाद उससे पैसे जो थे वो छीन कर लेकर मौके से भाग गए। उसने बताया कि वो भैंस लेने के लिए, एक भैंस खरीदने के लिए गया हुआ था, लेकिन आगे जो थी भैंस तो मिली नहीं, लेकिन आगे उसे खरीदने के लिए जब वो गया तो आगे कुछ लोग मिले जो स्कूटी के पीछे उसका पीछा करने लगे, और ग्राउंड में जाकर उससे मारपीट की, और फिर वहाँ से पैसे छीन कर जो हैं वो फरार हो गए, क्योंकि पैसे उसके पास ही थे। और वो वापस पैसे लेकर घर की तरफ जा रहा था जब उसे रास्ते में इन लोगों ने पकड़ा। उसने ये भी बताया कि 3 लाख रुपए थे उसके पास, और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को भी लगा कि ये मामला जो है काफ़ी गंभीर है। उन्होंने पूछताछ शुरू कर दी, जांच शुरू कर दी, और जांच के दौरान उस रोड पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें वो ये जो बातें उसने बोली वो कुछ दिखा ही नहीं। उसके बाद पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने जब सख्ती के साथ पूछताछ की तो इसी शख्स ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, और उसने बताया कि वो ड्रामा कर रहा था। जांच के दौरान पता चला कि शेर गलियां इलाके में एक क्रिकेट ग्राउंड में वो खेल खेल रहे थे। वहां पर सट्टा लगाया हुआ था, ये सट्टा लगाकर गेम खेल रहे थे, और इस दौरान इन लोगों का विवाद हो गया वहां पर। उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई, और जांच के दौरान पता चला कि मात्र 1000 रुपये इस शख्स से छीने गए थे। मौके पर जो जानकारी वहां पर मिली, और उनका आपसी को लेन देन का मामला था, लेकिन उसने झूठ बोलकर मामले को बड़ा बना दिया। अब जांच में साफ हो गया है कि कोई स्नैचिंग नहीं हुई थी, बल्कि दोनों
दोनों जो थे जानकारियों के अनुसार आपसी कोई विवाद था। इस विवाद के बाद पुलिस को शिकायत देने में कहा गया था, लेकिन उसमें कोई शिकायत निकली ही नहीं। ये कोई शिकायत थी नहीं, सिर्फ ड्रामा था। और ड्रामा भी देखें, पहले आप सट्टेबाजी करेंगे, पैसा लगाएंगे, जुआ खेलेंगे, फिर मारपीट करेंगे, पैसा हारेंगे, फिर आप जब आपको ज़्यादा मार पड़ गई और आप अस्पताल पहुंचने लायक हो गए तो आप वहां जाके पुलिस को बताएंगे कि मेरे साथ जी हम कई बार चोरी की खबर करने जाते हैं, जहाँ भी कहीं जाते हैं, लोग कहते हैं जी मेरा 15 लाख रुपया चला गया, मेरा 20 लाख रुपया ले गए, मेरा ये ले गए, मेरा वो ले गए। असलियत में कुछ ऐसा होता ही नहीं है। कुछ थोड़ा सा पैसा किसी ने उठाया होता है, हाथ भी लगाया होता है, लोग बड़ी बड़ी बातें जो है वो बताने लगते हैं। झूठ बोलना एक ऐसा लगता है आदत सी बन गई है। ये जानकारी जो भी हमने आपको बताई, ये पुलिस के द्वारा हमें मुहैया करवाई गई थी। इसमें और क्या पक्ष हैं, लोग क्या कहते हैं, जिन लोगों के साथ ये मामला हुआ वो क्या कहते हैं, वो अगर इसमें कुछ लूप होल हुआ तो हो सकता है वो भी कल सामने आ जाएं। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।